नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। बात करेंगे नगर नगर पर नजर की। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को चुनावी रण जीतने के लिए तैयार कर लिया है। प्रत्याशी अपने अपने वादों और दावों के साथ जनता के बीच पहुंच रहे हैं, अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। बता दें, 4 मई और 11 मई को 2 चरणों में मतदान होना है, जबकि नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। नगर निकाय चुनाव के बाद सीधे लोकसभा के भी चुनाव होने हैं। ऐसे में इन चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प हो गया है कि नगर निकाय चुनाव में कौन सी पार्टी जनता का विश्वास जीतने में कामयाब होती है और कौन सी जनाधार पाने में विफल रहती है। अब अगर बात लखनऊ की जाए तो लखनऊ से समाजवादी पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी वंदना मिश्रा ने हमारे सहयोगी शेखर त्रिवेदी से खास बातचीत में कहा कि पिछले 25 साल से नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा है, बावजूद इसके शहर के हालात खराब हैं। हमारे साथ इस समय समाजवादी पार्टी से मेयर पद की प्रत्याशी वंदना मिश्रा जी हैं। वंदना जी, आप पर समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया है, क्या प्राथमिकताएं हैं? अगर आपको लखनऊ की जनता मेयर चुनती है, वो कौन से 3 काम हैं जो सबसे पहले करेंगे? सबसे पहले तो कूड़ा निस्तारण की समस्या है, गड्ढा मुक्त करना है सड़कों को, और पानी की व्यवस्था ठीक करनी है। लेकिन ये सब समानांतर हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि ये कूड़ा और ये तीन चीज़ें मैंने बताई तो पहली हैं, लेकिन इसके साथ साथ तमाम चीज़ें चल रही हैं। समानांतर काम होना है। जल भराव की समस्या है, पेयजल व्यवस्था सुधारनी है, जो नगर निगम के शिक्षण केंद्र हैं उनको ठीक करना है, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं थी उनको बहाल करना है, और शहर को एक उसकी गरिमा पुरानी वापस दिलानी है। शहर के नागरिकों को उनकी गरिमा वापस दिलानी है। अपनी गंगा जमनी तहजीब पर भी जोर देना है, अपनी अदबी संस्कृति पर भी जोर देना है। इसके अदब को बढ़ावा देना है। यहाँ के साहित्यकारों, संस्कृति कर्मियों को जो इंटरनेशनल फेम के हैं, बाहर जाकर इतना नाम करते हैं लेकिन यहाँ उनको भुला दिया गया है, उनकी यादें भी ताज़ा करनी है। बहुत काम करना है, सब पैरेलल चलेगा। देखिए, डबल इंजन की सरकार थी और क्या काम हुआ? जो कोई कंपनी लगाई गई किसी काम पे, फिर उसका काम ठीक नहीं रहा, फिर उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, फिर इसी को वापस लिया गया। तो मेरा ख्याल है कि अगर काम करने की आपकी इच्छा हो, जहाँ चाह वहाँ राह, ठीक है। अगर हमारी काम करने की इच्छा है तो कम बजट में भी हम काम कर लेंगे। तो वह भ्रष्टाचार बस नहीं हुआ होगा। जब भ्रष्टाचार नहीं हो तो बहुत से काम हो जाते हैं। हरिराम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने यह कहा कि 25 साल से बीजेपी है, लेकिन फिर भी शहर के हालात खराब है। विवेक तिवारी इस वक्त मेरे संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। विवेक, अब मतदान में बहुत कम वक्त बचा हुआ है, ऐसे में लखनऊ में आज के दिन की बात करें तो किस तरह का शोर रहा, क्या उत्साह मतदान को लेकर? देखिए, लखनऊ में जो मुख्य मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं सुषमा खरकवाल और वंदना मिश्रा समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उनके बीच सीधा मुकाबला दिख रहा है। वंदना मिश्रा के बारे में आपको बता दूं, वो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, सोशल वर्कर हैं, और कानपुर से पिछला जो नगर निगम का चुनाव था उन्होंने लड़ा था और 3 लाख से ज्यादा वोट वहां उनको मिले थे। हालांकि वो चुनाव हार गई थी। इस बार समाजवादी पार्टी ने उन्हें लखनऊ से मौका दिया है, तो यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प है। जहां तक तैयारियों की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश को अगर हम देखें तो पहले चरण में 10 नगर निगम हैं, उसके 830 पार्षद हैं, 104 नगर पालिका अध्यक्ष हैं और 276 नगर पंचायत अध्यक्षों के चुनाव होने हैं, और ये सारा कुछ 37 जिलों में फैला हुआ है। यानी पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में चुनाव हो रहे हैं। और बीजेपी की अगर हम बात करें तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 जिलों में अब तक मीटिंग्स कर चुके हैं। उनके दूसरे जो डिप्टी सीएम हैं दोनों, वो 14-15 जिलों में कैंपेनिंग कर चुके हैं। इसके अलावा उनके जो मिनिस्टर्स हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो भी लगे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव अभी तक घर से नहीं निकले हैं। माना जा रहा है कि 1-2 दिनों में वो अपनी कैंपेन शुरू करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी सारी जगहों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं। मायावती अब निकलती नहीं है। और कांग्रेस की बात करें तो उनका कोई बड़ा लीडर दिल्ली से, खासतौर से प्रियंका गांधी के जिम्मे उत्तर प्रदेश को दिया है कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन वो बीते 10 माह से उत्तर प्रदेश में आई ही नहीं है। तो कैंपेनिंग की अगर बात करें, तैयारियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपने दूसरे विपक्षी दलों से मीलों आगे है और इसीलिए उसकी कैंपेन जमीन पर दिखाई दे रही है। लिहाजा दूसरे दलों को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। हालांकि प्रचार के लिए सिर्फ 2 तारीख तक का वक्त है और अब देखते हैं कि समाजवादी पार्टी जो मुख्य मुकाबले में ज्यादातर जगहों पर है, उसके मुखिया अखिलेश यादव कब उतरते हैं। 1 तारीख को वो लखनऊ में कैंपेनिंग करेंगे, मेट्रो में ये सूचना आई है, लेकिन बाकी जिलों में उनके प्रत्याशी कैसे लड़ेंगे इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है।
तो जिस तरह से विवेक आप जानकारी दे रहे हैं, 25 साल से एक ही पार्टी का कब्जा, इस बार भी स्थिति लगभग वैसी ही बनती हुई दिख रही है। वो तो हालात अगर बदलते हुए आगे दिखाई देंगे तो वो तो चुनाव के नतीजे के बाद ही होंगे, लेकिन जिस तरह से 25 साल तक से बीजेपी का कब्जा रहा, दूसरी पार्टियों को इस चुनौती को पार पाने के लिए कोई नया तरीका निकालना होगा, और अब तो समय भी कम बचा हुआ है। जी, वही मैं जिक्र कर रहा था कि जो बड़े नेता हैं दूसरे दलों के बीजेपी को छोड़कर, वो मैदान में उतरे ही नहीं है। और 25 सालों से जरूर लखनऊ नगर निगम में बीजेपी का कब्जा है, और ये वो दौर इसमें शामिल है जब भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में विधायकों के 47 सीटें मिलती थी, 8-9 उनके लोकसभा सांसद चुनकर आते थे। तब भी लखनऊ समेत ज्यादातर नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी जीता करते थे। सरकार बनने के बाद तो इसमें बहुत इजाफा हुआ। पिछले चुनाव में तो 17 में से 16 नगर निगम थे, जिसमें से 14 बीजेपी ने जीती थी, 2 बीएसपी के खाते में गई थी। इस बार बीजेपी की कोशिश है कि 17 के 17 नगर निगमों में उसका मेयर चुना जाए, और फिलहाल उसको चुनौती देता हुआ कोई दिख नहीं रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो चाहे 25 साल की हम बात कर लें, लेकिन ये वो दौर था जब बीजेपी बहुत कमजोर उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, तब भी बीजेपी के प्रत्याशी ज्यादातर नगर निगमों में जीत जाया करते थे। तो दूसरे दलों के लिए उस वक्त भी मुश्किल थी, और आज तो बीजेपी की केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह सरकार है, लिहाजा विपक्ष के लिए मुकाबला बहुत ज्यादा कठिन हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर लखनऊ की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टी है, उनके लिए चुनौती बड़ी है। अगर बीजेपी को देखें तो 25 साल तक कब्जा बीजेपी का रहा है। आगे बढ़ेंगे, यूपी निकाय चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। सीएम योगी ने आज सीतापुर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 9 साल में देश की तस्वीर बदल चुकी है। भारत के लोग पूरी दुनिया में उनको सम्मान मिल रहा है। और केंद्र और राज्य सरकार ने अब तक किए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य कौन कौन से हुए हैं, उनका उल्लेख कर रहे थे। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के अंदर देश की तस्वीर बदली है, तस्वीर बदल गई है। 9 वर्ष पहले तक जिस भारत को लोग संदेह की निगाह से देखने लग गए थे, नेतृत्व के प्रति विश्वास का माहौल था, आज वो बदला है। 9 वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ है। भाइयों बहनों, ये सब आप किसी से छिपा हुआ नहीं है। 9 वर्ष पहले लोगों में नेता के प्रति विश्वास था, देश के प्रति विश्वास का माहौल पैदा हो रहा था, जगह जगह उपद्रव भड़क रहे थे, और दुनिया के अंदर भारत का कोई सम्मान नहीं था, भ्रष्टाचार चरम पर था। लेकिन 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज परिवर्तन हुआ है। 9 वर्ष के अंदर भारत का पूरा कायाकल्प हो गया है। आज भारत दुनिया के अंदर हर जगह सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। भारत का नागरिक दुनिया में जहां कहीं भी जाता है तो सम्मान की निगाहों से उसको। और सीतापुर से संवाददाता धर्मराज त्रिपाठी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। धर्मराज, आज तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे सीतापुर में, क्या कुछ तस्वीर आज के दिन की? मेला मैदान क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ जो है एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। आपको ये भी पता चला, जो मिश्रिक है, जो पिछली बार भी वो बीजेपी की सीट थी, लेकिन वहां पर कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया था। वहां की जो सीट जो काफी कमजोर मानी जा रही थी, इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ मिश्रिक जो है नगर पालिका सीट के लिए वहां पर विशाल जनसभा के लिए पहुंचे थे। वहीं आपको बता दें, सीतापुर में कुल 11 निकाय हैं, और यहाँ पर जो सीतापुर की बात करें, सीतापुर नगर पालिका की, वहाँ पर पिछले 20 सालों से समाजवादी पार्टी का कब्जा है। वहीं आपको बता दें, यहाँ पर जो लड़ाई की बात चल रही है चुनाव को लेकर के, इसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीतापुर पहुंचे। ऐसे में सीतापुर के बाद सीएम योगी ने बलरामपुर का भी रुख किया, यहां जनसभा को संबोधित किया और लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील की है। बिजली का कनेक्शन मिल रहा है, उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जा रहा है, 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी दिया जा रहा है।
रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया जा रहा है और नौजवानों के लिए रोजगार भी है। पहले ये माफिया नौजवानों को बहका करके उनके हाथों में तमंचे पकड़वा देते थे। हमने कहा तमंचा नहीं, नौजवान के हाथ में टैबलेट होना चाहिए, टैबलेट। और हमने माफिया को तो किया अंदर, लेकिन नौजवान को 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट दे रही है सरकार। ये डबल इंजन की सरकार दे रही है। हर घर नल की योजना पहुंचाई जा रही है। स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और भाइयों बहनों, ये लाभ और भी गति से तब प्राप्त हो पाएगा जब डबल इंजन के साथ तीसरा इंजन ट्रिपल इंजन के रूप में जुड़ेगा ना, तो विकास के कार्य को और गति दी जा सकती है। और बात मैनपुरी की करेंगे, जहां सपा प्रत्याशी अमृता गुप्ता के समर्थन में सपा सांसद डिंपल यादव नगर पंचायत कुरावली पहुंची। सपा प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट की अपील की। इसके साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी के राज में यूपी गलत दिशा में जा रहा है। कि प्रदेशी हालात क्या है, गलत दिशा में उत्तर प्रदेश चल पड़ा है और अब ये आप सबके हाथों में है कि इस दिशा को सही राह निकालना प्रदेश को। अब आप एक सबका जिम्मा है, आप सबकी जिम्मेदारी है। मेरी अपनी माताओं बहनों से विशेष तौर पे अपील और निवेदन है कि आप सब जाएं और अपनी बहन अमृता गुप्ता को जिताने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे। और जितनी भी घटनाएं उत्तर प्रदेश में देखने को हम सबको मिली है, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि यह भारत की परंपरा, भारत के संस्कार को दर्शाती नहीं है, उनको बहुत निचले स्तर पर दिखाने का काम कर रही है। जहाँ हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारे बेटे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, जहाँ हमारा किसान आगे बढ़ने का काम करे, जहाँ हमारे युवाओं को रोजगार मिले। एक अच्छी सरकार का यही काम होता है कि प्रदेश आगे कैसे बढ़े। और इस वक्त मैनपुरी से संवाददाता प्रमोद झा जुड़ गए हमारे साथ। प्रमोद, कितना टफ मुकाबला इस बार मैनपुरी के लिए, और आज सपा सांसद डिंपल यादव यहां पर पहुंची, उसके बाद कितना दिलचस्प और ज्यादा ये मुकाबला? देखिए नीतू, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सपा का गढ़ रहा है और सपा और भाजपा की टक्कर जोरों पर है। जहां सपा अपने गढ़ बचाने में जुटी हुई है, वहीं भाजपा एक एक करके हर सीट को अपना कब्जा जमाने पर जुटी हुई है। और डिंपल यादव यहाँ से सांसद हैं और वो अपने जितने भी उनके प्रत्याशी खड़े हुए हैं, यहाँ पर जो है नगर पंचायत की एक सीट है और 9 जो है यहाँ की जो है पंचायत सीटें हैं और नगर पंचायत की 1 है। तो उन सभी पे 10 कुल सीटों पे चुनाव होना है, निकाय चुनाव, और 10 सीट के जितने भी प्रत्याशी हैं डिंपल यादव के, सभी पर जाकर के उनको समर्थन जुटा रही हैं, वहां की जनता से बात कर रही हैं। और सपा किसी भी हाल में अपनी सीट जो है निकाय चुनाव को जीतने की पुरजोर कोशिश में है। वहीं भाजपा भी अपने प्रत्याशियों को जुटा रही है। यहाँ पहले से जो भाजपा के कैंडिडेट अभी जो चुनाव मौजूदा जो प्रत्याशी थे, जो यहाँ के, उनको न टिकट दे करके उन्होंने अपना एक नया कैंडिडेट वर्मा को खड़ा किया है। वहीं सुमन वर्मा जो है खड़ा किया है इन सपा ने, और सुमन वर्मा के समर्थन में वो अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। ताकि बहुत शुक्रिया प्रमोद इस जानकारी के लिए। उधर समाजवादी पार्टी के समर्थन से अब पूर्व महापौर डॉक्टर IS तोमर इस बार निर्दलीय चुनाव लड़कर बीजेपी को तगड़ी चुनौती पेश करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी ने सर्वसम्मति से उनको चुनाव लड़ाने का ऐलान किया। सपा के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव ने इस बात की जानकारी दी। एक ऐसा कार्य, मैं इसमें अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर बताना चाहता हूं कि श्यामगंज का फ्लाईओवर केवल मेरे दिमाग की उपज थी
और आदरणीय अखिलेश जी ने पैसा दिया, खड़े होकर बनवाया और एक भी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने दी। आज वो बरेली की लाइफलाइन है। जब कुतुब खाना बंद है, जब चौपला बंद था, केवल वही पुल था जो बरेली को चला रहा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे। और बरेली से संवाददाता अरुण जायसवाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, किस तरह की तैयारियां तमाम पार्टियों की चल रही है? नगर निगम का इस समय चुनाव चल रहा है और तमाम पार्टियां जो हैं अपना दमखम दिखा रही हैं। जैसे कि अभी हम आईएएस तोमर को सुन रहे थे और आईएएस तोमर जी कह रहे थे कि अपनी पुरानी उपलब्धियों को जो है वो गिना रहे थे और पुरानी उपलब्धियों उन्होंने कई सारी बातें गिनाई कि पुल बनाया हमने और ये करा, स्कूल बनाए। लेकिन आज की तारीख में जो चुनाव है वो देखा जाए तो सपा और बसपा के बीच में ही होने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। उधर मुजफ्फरनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद की बीजेपी प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप और उनके पति गौरव स्वरूप का नई मंडी के बाजारों में स्वागत हुआ और पूर्ण समर्थन का वादा किया। प्रमुख समाजसेवी अनिल एरन ने मीनाक्षी स्वरूप का प्रतीक चिन्ह उनको देकर और पटका पहनाकर स्वागत किया है। बीजेपी प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप और सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर फूल बरसाए। पवन अग्रवाल इस वक्त में सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। पवन, यहाँ पर किस तरह की जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो देखने को मिल रही हैं? जी नीतू, मैं आपको बता दूं, जनपद मुजफ्फरनगर में इस वक्त सबसे ज्यादा चुनावी प्रचार देखने को मिल रहा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बसपा, सपा, कांग्रेस और अन्य दल भी चुनावी प्रचार में है, लेकिन वो ग्राउंड जीरो पर बिल्कुल पीछे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर गली मोहल्ले में लगातार चुनाव प्रचार करती है। लगातार इनके कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, लगातार ये डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सांसद भी मुजफ्फरनगर से है, केंद्रीय राज्य मंत्री भी मुजफ्फरनगर से है, राज्य मंत्री भी मुजफ्फरनगर से है। किंतु वही इस बात को और भी मजबूत कर देता है कि जब इतने बड़े बड़े जनप्रतिनिधि मुजफ्फरनगर में हो तो चुनाव प्रचार और भी बढ़िया होता है। आज भी लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग की हुई है, अभी भी मतदाता सम्मेलन चलते हैं। ठीक है, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया पवन इस जानकारी के लिए। उधर नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। गाजियाबाद की मेयर प्रत्याशी के समर्थन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं से अपने प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। साथ ही पार्षदों में संगठन के अंदर चल रही टिकट की दावेदारी और गृह कलेश को समाप्त करते हुए सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि सभी को मनाकर वापस पार्टी में लाया जाए। गाजियाबाद से संवाददाता हैदर अली इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। हैदर, इससे पहले भी बीजेपी के कई बड़े नेता यहां पर पहुंचे थे और लगातार उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज के दिन की अगर बात करें, किस तरह की स्थिति वहां पर? गाजियाबाद की बात की जाए तो आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गाजियाबाद पहुंचे थे। उन्होंने जो मेयर है, महापौर है, जो प्रत्याशी है उनके लिए उन्होंने उनके कार्यालय का उद्घाटन किया है, जो मुख्य कार्यालय है। साथ के साथ उन्होंने वहां पर जितने भी पदाधिकारी थे या जितने भी कार्यकर्ता थे उनको ये कहा गया है कि जितने लोग टिकट मांग रहे थे, जिनको टिकट नहीं मिल पाया है, जो विद्रोह करने में लग रहे हैं, उनको मनाकर वापस लाया जाए और एक बड़ी जीत का आंकड़ा तय किया जाए, क्योंकि गाजियाबाद शुरू से ही बीजेपी अगड़ रहा है और यहाँ पर अगर सांसद की बात की जाए तो बड़े पार्टियों के लिए चुनौतियां जो हैं वो काफी बड़ी हैं। बहुत शुक्रिया हैदर अली इस जानकारी के लिए। उधर महाराजगंज में लगातार चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के बाद जिला प्रशासन सख्त है। वहीं अब चुनाव आयोग संवेदनशील बूथों को सीधे मॉनिटरिंग करते हुए दिख रहा है। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी ने संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया और सभी को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। तो चुनाव में बहुत कम वक्त बचा हुआ है, ऐसे में अलग अलग नगर निगम में तैयारियां जो हैं वो बहुत तेज कर दी गई हैं। नगर पालिका नगर पंचायतों के चुनाव अभी वर्तमान में चल रहे हैं और आज नॉमिनेशन स्क्रूटनी की कार्रवाई की जा रही है। नगर पंचायत नगर पालिका चुनाव से संबंधित जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके दृष्टिगत भी लगातार सभी मजिस्ट्रेट थानों के साथ में बैठकें की गई हैं। जो संवेदनशील क्षेत्र है उन सबको चिन्हित किया गया है। तो कब्जा तत्व जो है उनको चिन्हित करते हुए उनको। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।